अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन एक रुक्के के ज़रिए, और रुक्का या मैसेज इसलिए कह रहे हैं, ज़ाहिर है कश्मीर वाली जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक रोका गया होगा कि 2 महीने वास्ते इलेक्शन आगे कर दो। बेचारों की क्या ज़रूरत है कि वो आगे से कुछ ऐसा कह सकें, और इसको जो रीज़न बनाया गया है वो कोविड को बनाया गया। देखें, इलेक्शंस पूरी दुनिया में हुए हैं। हमारे हॉलैंड में इलेक्शन जो है पिछले को 2-4 महीने पहले हुए हैं, और वो कोविड के अंदर में, और भरपूर कोविड के अंदर हुए हैं। अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, कोविड के अंदर है, भरपूर कोविड के अंदर हुए हैं। इलेक्शन जो लेट हो सकते हैं ना, या आगे हो सकते हैं, या वट जो भी है, वो सिर्फ जंग की हालत में हो सकते हैं, और किसी सूरत में इलेक्शन आगे नहीं हो सकते। पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं और भरपूर कोविड के अंदर हुए हैं। असल डर कोविड नहीं है, असल डर इमरान खान साहब को है कि इमरान खान साहब को और उनके लाने वालों को कश्मीर में काफ़ी सख्त मज़म्मत का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान था, वहाँ पे जो भी गेम डली थी वो वहाँ पे डाली थी, आसान थी। लेकिन कश्मीर में राजा फारूक हैदर साहब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। वो ये फरमा रहे हैं कि अगर कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान वाली या पाकिस्तान के इलेक्शनों वाली किसी भी किस्म की गेम डालने की कोशिश की, तो हम इमरान खान की कब्र तक इसका पीछा करेंगे। तो ये काफ़ी सख्त मौक़िफ़ जो है ना, वो अब ज़ाहिर है हर चीज़ को मैनेज करना होता है, पहले से रिज़ल्ट तैयार करने होते हैं, किसको कितने वोट पड़ने हैं। ये बहुत बड़ी एक इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सेल बने होते हैं, उससे बहुत बड़े सेल जो है वो वहाँ बनते हैं, जहाँ से ये सारा कुछ मैनेज किया जाता है। तो अब ज़ाहिर है इमरान खान की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान को पूरे कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे। नून लीग के हर हलके से 12 से 15 जो एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, 15 से 12 लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप मकबूलियत का ये हाल देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर भी अगर इलेक्शन लड़े ना कश्मीर से, तो वो फिर भी नून लीग का वोटों के ज़रिए मुकाबला नहीं कर सकते। वोटों के ज़रिए इसलिए कहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो मुकाबले होते हैं वो आपको पता ही है, वोट जिनको पड़ते हैं उनके निकलते नहीं हैं। उन्हीं के निकलते हैं जिन पर ऊपर वाले मेहरबान होते हैं, और ऊपर वाले जो इमरान खान पर अभी भी मेहरबान है। मैं इस बात से बड़ा सख्त परेशान हूँ कि यार, तुम लोगों ने एक तजर्बा किया है, वो तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया है, और इतना बुरी तरह नाकाम हो गया है कि लोग रोड्स पे आ गए। अब देखें, आप मीडिया पे मुस्बत खबरें चलनी शुरू हो गई। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो माइनस से अभी निकली नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट सम तक चली जाएगी। अब वो जो चली जाएगी, उसके ऊपर टीवियों पर टॉक शोज हो रहे हैं, और कहा जा रहा है, हम कहते थे ना कि इमरान खान आएगा, इमरान खान ठीक करेगा, देखो इमरान खान 4 पे लेके जाएगा, 5 पे लेके जाएगा। अभी तक हुआ कुछ नहीं है। महंगाई कम हुई नहीं है। अगर आलू 1 रुपया सस्ता हो गया है, तो इसका मतलब तो ये थोड़ी कि महंगाई खत्म हो गई है। चीनी को लेके आओ 55 रुपए पे, चिकन को लेके आओ 99 रुपए पे, 199 रुपए, तो देखें भी महंगाई कम हो गई है। अब आपने अपनी की हुई 499 का चिकन जो है उसको 450 पे लाकर टीवी पे बैठकर वो रोला डाल दिया है कि जनाब चिकन सस्ता हो गया। तो कश्मीर में ये आलू, कश्मीर में ये जो प्रोपेगेंडा, ये बिकने वाला नहीं है। कश्मीर की आवाम को पहले से कान हो चुके हैं कि ये काम ढलेगा, और वो उस काम ढलने को रोकने के लिए बड़ी तेजी से तैयारियां कर रहे हैं। कश्मीर के कुछ दोस्त हमारे साथ जो कि सोशल मीडिया पर कनेक्ट हैं, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे इनका जो है ना कब्रिस्तान बना देना है, अगर इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया ना। ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा कि ये आए और आके यहाँ पे इमरान खान साहब के किसी बंदे को जिता दें, और बैरिस्टर सुल्तान, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अहमियत क्या है, वो है क्या, मतलब उसकी जात पे हम अगर बात ना करें तो है क्या उसके अंदर क्या है कि वो वहां पे लीड करेगा। अंदाजा करें जरा, अंदाजा करें जरा। तो राजा फारूक हैदर साहब जो है, उन्होंने जो तरक्याती काम किए हैं या जो दूसरी चीजें की हैं कश्मीर में, इमरान खान का ये जो चूरन है बिकने वाला, खासतौर पर इमरान खान के लाने वाले हैं, उनका चूरन तो कश्मीर में बिल्कुल ही बिकने वाला। कश्मीर का इलेक्शन अगर 2 महीने छोड़ के 4 महीने भी अगर पोस्टपोन कर दें, तो रिजल्ट वही है जो नून लीग का वोट लेगा वही जीतेगा। जिसके पोस्टर के ऊपर नवाज शरीफ की फोटो लगी होगी ना, वही जीतेगा। इसके अलावा वहां पे किसी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसमें बेहतरी यही है कि ये जो 2 महीने और महीने और 3 महीने वाला जो ड्रामा है ना, उसको छोड़कर वहां पे कश्मीरियों को, और फिर पता है कश्मीरी आपके लाख इख्तलाफ हों, वहां पे एहसास मामला है, क्योंकि परली साइड वाले और फिर उर्ली साइड वाले अपना जो वो आपसे बार बार शिकायत करते हैं। तो वहां पे कुछ ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि वो मजीद
मसाइल, नफ़रतें या मज़ीद जो वो दिलों को उतरते हैं वो और बढ़ जाएँ। ये खुदा के लिए ऐसा ना किया जाए। इलेक्शन होने दें वहाँ पे, शफ़ाफ़ इलेक्शन होने दें, जो जीता है वो हुकूमत बनाए, वो चाहे राजा फ़ारूक हैदर हो, चाहे वो बैरिस्टर साहब हों या चाहे कोई और हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई गेम या ऐसी कुछ ना खेली जाए, और अगर ट्राई की गई, कोशिश की गई, तो इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा निकलेगा। मैं ये आपको बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं राजा फ़ारूक हैदर साहब जो हैं वो कोई लिहाज़ नहीं करते। वो भरी महफ़िल में वो सच्ची बातें कह जाते हैं जो सुनने के काबिल नहीं है। वो आपने उनका सुना था ना कि क्या करोगे डॉलर खाओगे? पेड़ नहीं फटता तुम्हारा डॉलरों से, खुदा के वास्ते। तो वो बड़े सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में कश्मीर में ये गेम ना की जाए तो अच्छा है। इलेक्शन वक़्त में हो और जिसका हक है, जिसको लोग वोट डालें, उसी के वोट निकलें। दोस्तों अपना ख्याल रखें, कमेंट करके अपना बताइएगा, जो कमेंट्स आपके होंगे हम उसको हमेशा पढ़ते हैं और फिर उसके मुताबिक अगली वीडियो करने के बारे में कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफ़िज़।